दीपि ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम् द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुदीपो नमोस्तुते। गुरुज्योति नमोस्तुते। माँ सरस्वती हम सबको बुद्धि, विद्या, बल और हमारे कर्तव्य पथ पर अटल रहने का साहस दें, ऐसी हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। जोरदार कर्ता ध्वनियों के साथ सरस्वती का नाम संकेत हैं। और मैं सम्मानीय प्राचार्य महोदय जी और हमारी टीम के सभी सदस्यों से निवेदन करते हैं कि वो कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। प्रार्थना एक ऐसा शब्द जो भक्ति भी है, शक्ति भी है, साहस भी है, संबल भी है, ऊर्जा भी है और आध्यात्म भी है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत जब प्रार्थना से करते हैं तो हमारे मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, एक अनुशासन का निर्माण होता है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इस मंच से या इस सदन में जो भी गतिविधि होगी वो प्रत्येक गतिविधि प्रशिक्षण का अंग होगी। आप अपने मन में ये ध्यान रखें कि यहाँ पर प्रत्येक गतिविधि प्रशिक्षण का अंग है, चाहे वो सरस्वती पूजन हो, चाहे वो प्रार्थना। और जो गतिविधि यहाँ से हमारी टीम द्वारा आज संचालित हो रही है वही गतिविधि आपको भी करनी है, इसलिए प्रत्येक गतिविधि को पूरे ध्यान से देखें। तो प्रार्थना की शक्ति को स्मरण करते हैं और आज की प्रार्थना सभा का आरंभ करते हैं। और प्रार्थना सभा में सबसे पहले हम अपने देश काल परिस्थिति के बारे में जानते हैं और आज की प्रार्थना सभा की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। और आज के पंचांग वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय की छात्रा मंजुलता राजपूत को कि वो आए और आज के पंचांग का वाचन करें। अद्यतन पंचांग आंध्र पंचांग अनुसारेण अद्य अस्ति जून मासस्य तृतीयदिनाङ्कः द्विसहस्राधिकवर्षं द्वाविंशतिवर्षं च। हिंदी पंचांगानुसारेण अद्य अस्ति ज्येष्ठ मासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थी पुनर्वसु नक्षत्रं शुक्रवासरः विक्रम संवत् द्विसहस्राधिकं नवसप्ततिवर्षं च। पंचांग से हम सभी अवगत हुए और आज के पंचांग के बाद हम सब राष्ट्र प्रेम की ओर चलते हैं कि हाँ, इस मुल्क की मिट्टी की अब पहचान गाते हैं कि चंदन जिसको कहते हैं वो सम्मान गाते हैं। करें महफिल में अपने मुल्क की अब बात क्या यारो, सभी मुल्कों में जो चमके वो हिंदुस्तान गाते हैं। सभी मुल्कों में जो चमके वो हिंदुस्तान गाते हैं। हम अपने देश के प्रति प्रेम, श्रद्धा, सम्मान और समर्पण को समर्पित राष्ट्रगान को गाने के लिए हमारे विद्यालय की सभी छात्र और छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो राष्ट्रगान को संपन्न कराने का कष्ट करें। सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं।
स्कूल सावधान, स्कूल विश्राम, स्कूल। जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम। ताली ग्रहण करें आप लोग, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता सरस्वती हमारी शब्द की अधिष्ठात्री देवी है और हम प्रार्थना सभा के आरंभ में हमारे बच्चों, हमारे विद्यार्थियों को संस्कार देने हेतु, ऊर्जावान बनाने हेतु, बुद्धिवान बनाने हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक विद्यालय में मां सरस्वती की वंदना करते हैं और उसी क्रम में हम सभी, हमारे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा जो प्रार्थना कराने वाला दल है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आज मां सरस्वती वंदना को संपन्न कराएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे हाथ जोड़कर प्रार्थना में सम्मिलित हों।
आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियों से ऊर्जा उत्साह बना रहता है और शरीर में रक्त का संचार भी बना रहता है। सरस्वती वंदना के पश्चात अपने देश के प्रति कर्तव्यों को याद दिलाने तथा सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए किसी भी बात का संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना परम आवश्यक है। हम जब भी कोई काम करते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, तो उसकी प्रतिज्ञा और संकल्प बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में हमारे देश को स्मरण रखने, देश के प्रति हमारे दायित्व को याद रखने के लिए प्रतिज्ञा आवश्यक है। तो आज की प्रतिज्ञा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय की कक्षा 11वीं कला के छात्र जयंत विश्वकर्मा को कि वो आए और आज की प्रतिज्ञा संपन्न करें। सभी लोग प्रतिज्ञा के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दाहिना हाथ आगे करें। दोहराना भी है आपको, सामने दाहिने हाथ दाहिना सामने करें। भारत मेरा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। भारत माता की। देश के प्रति कृत संकल्पित होने की प्रतिज्ञा के पश्चात हमारे जीवन में प्रेरणा और सदाचार की शिक्षा देने वाले कुछ बात हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। इसी क्रम में आज के अमृत वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं के छात्र राजीव रत्न गोलंदाज को कि वो आए और आज के अमृत वचन प्रस्तुत करें। मैं श्रेष्ठ हूं, ये स्वाभिमान है। सिर्फ मैं श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है, ये अहंकार है। अहंकार में 3 हो गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव, वंश। तो सभी से निवेदन करूंगा, अहंकार नहीं आना चाहिए। शक्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, रंग का, रूप का अभिमान नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अहंकार ना करने की जो प्रेरणा हमें आपके इस अनमोल वचन से प्राप्त हुई है, उसका हम सभी पालन करेंगे और ध्यान रखेंगे। और आजकल हम कहीं भी रहें, हमें मन में ये विचार चलता है कि हमारे पास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है। ये उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति के मन में बनी रहती है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के मन में तो उत्सुकता का भंडार होता है। तो इस उत्सुकता को और हमारे जो सवाल हैं, हमारे जो प्रश्न हैं, उनके समाधान के लिए, हमारे आसपास की जानकारी के लिए हम प्रतिदिन या तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो पर समाचार सुनते हैं या टेलीविजन पर समाचार देखते हैं, ताकि हमारे देश में विदेश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है और हम उस जो सामयिक घटनाओं से उससे हम जुड़े रहते हैं। तो इसी क्रम में समाचार वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 9वीं की छात्रा स्वाति कुर्मी को कि वो आए और समाचार प्रस्तुत करें। आज के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर चलते हैं। इमरान खान को पाकिस्तान की 3 टुकड़े नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने मानहानि केस जीता। हर तेजी 116 करोड़ रुपए मुआवजा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आगे बढ़ते हैं हम राष्ट्रीय समाचार की ओर। कत्लेआम की घाटी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा जवाबदेह बनाने वाले इफ्ट रूल्स 24 घंटे में वापस। आईएएस ऑफिसर ने छोड़ी नौकरी। शासन ने कहा आवेदन पेंडिंग अभी ना जाए, वो नहीं माने। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय समाचार की ओर। पहले दौर के रजिस्ट्रेशन बंद। जिले के 19 सरकारी कॉलेजों में यूजी के लिए 6,232 और पीजी के लिए सिर्फ 1,666 आवेदन आए। 20,000 लोगों को शरबत पिलाएगा सिंह समाज। स्वच्छता का संदेश देने मौके पर ही रहेंगे सफाई कर्मचारी। बैटरी चार्ज करते समय स्पीकर पर बात करते हुए महिला के हाथ में फटा मोबाइल। आगे बढ़ते हैं हम अभिव्यक्ति की ओर। केंद्र से मुख्यमंत्रियों का टकराव शुभ संकेत नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन ताइवान में भी तनाव। आगे बढ़ते हैं हम मौसम के हाल की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी हिस्सों के कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई। 9 तपा से पहले ही तपाएगी गर्मी। कई जिलों में पारा जाएगा 45 डिग्री के पार। आज का जो हमारा मौसम का हाल है वो इस तरीके से है कि मौसम जो है मुख्यतः साफ रहेगा। धुंधला जो तापमान रहेगा वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक और हवाएं जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ 24 घंटा प्रति घंटे की चाल से चलेंगी। नजर डालते हैं हेल्थ समाचार की तरफ। सुगरी ड्रिंक पीने से मात्र 24 मिनट में शुगर बढ़ जाएगी। हृदय रोग का खतरा 38% ज्यादा। रात में पीना खतरनाक। धन्यवाद। समाचार हमने अभी सुने। आप सभी से आग्रह है एक बात का विशेष ध्यान रखें अपने विद्यालय में। जब भी प्रार्थना सभा में समाचार वाचन हो, समाचार वाचन के पश्चात विद्यार्थियों से कहें कि समाचार वाचन के पश्चात तालियां न बजाएं। उसके पीछे एक कारण है कि समाचार वाचन में समाचार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की खबरें होती हैं। कभी कभी किसी के मृत्यु का समाचार भी इसमें सुनाया जाता है, तो हम इस बात का ध्यान रखें कि समाचार वाचन में कभी भी तालियां नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो जन्मदिन एक ऐसा अवसर है जो सभी के जीवन में प्रत्येक वर्ष आता है और बड़ा ही आनंददायक दिन होता है। क्योंकि आर्थिक रूप से हमारी उम्र घटती है, लेकिन अनुभव हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, जोड़ता जाता है। तो एक बड़ी उपलब्धि होती है हमारे जीवन में अनुभवों को जोड़ने की। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, आप में से किसी का जन्मदिन वास्तव में है क्या? कोई ऐसा है? आज जिसका जन्मदिन हो, कोई ऐसा है जिसका जन्मदिन वास्तव में है? चलिए, तो आज हमारे विद्यालय की कक्षा 11वीं के विद्यार्थी जयदीप दांगी का जन्मदिन है और हम सभी मिलकर आज इनका जन्मदिन मनाएंगे। तो जयदीप दांगी से निवेदन है मंच पर आ जाए और हमारे सम्मानीय थॉमस सर से, आदरणीय प्राचार्य थॉमस सर से निवेदन है कि जयदीप को जन्मदिन के लिए बधाई और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग तालियां बजाएंगे। मंगलम मंगलम जन्मदिन मंगलम 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 जन्मदिन मंगलम। गाइए, मंगलम जन्मदिन मंगलम 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 जन्मदिन मंगलम 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 सुदिनम मंगलम 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 सुदिनम मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ जयदीप को अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करें। और अब जन्मदिन के पश्चात मैं हमारे विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय सम्मानीय थॉमस सर से निवेदन करेंगे कि वो आज की जो मुख्य सूचनाएं हैं वो हम सब विद्यार्थियों तक पहुंचाने, प्रेषित करने का और अपना श्रेष्ठ मार्गदर्शन विद्यार्थियों को प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय थॉमस सर।
हमारे शाला परिवार के साथी शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ के समय हमारे विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रवेश जो है अभी चल रहे हैं। क्योंकि हमारे विद्यालय में प्रवेश जो है वो मेरिट के हिसाब से और प्रवेश परीक्षा के हिसाब से होता है, तो कक्षा 9वीं की प्रथम सूची जो है उसका सिलेक्शन हो चुका है। द्वितीय सूची आज से प्रारंभ हो चुकी है। जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है उसमें एडमिशन का कार्य जो है वो आज से प्रारंभ है। कक्षा 11वीं का एडमिशन भी इसी प्रकार से प्रथम सूची 85% एंड अबव मैथ्स ग्रुप के लिए, 80% एंड अबव बायो ग्रुप के लिए, 75 एंड अबव कॉमर्स ग्रुप के लिए और 70 एंड अबव आर्ट्स ग्रुप के लिए जो है वो प्रवेश प्रारंभ है। और 10 तारीख तक का समय दिया गया है। 10 तारीख के पश्चात यदि सीट और खाली रहती है तो सभी संकायवार मेरिट लिस्ट जो है 1-2% जो है वो गिरा दी जाएगी। जो विद्यार्थी इससे वंचित रह गए हो वो इसमें प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले दिन जो है वो हमारा मानसून का समय होगा, बरसात का समय होगा। तो इस वर्ष हम व्यापक स्तर पर एक वृक्षारोपण अभियान जो है अपने विद्यालय कैंपस में हम आयोजित करेंगे। सभी विद्यार्थियों से हमारा यही अनुरोध और आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग सभी जो है इसमें सकारात्मकता के साथ अपना सहयोग जो है वो प्रदान करेंगे। क्योंकि पर्यावरण के बिना हम सबका अस्तित्व जो है वो अच्छा है नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षारोपण करेंगे, अपने पर्यावरण को शुद्ध और साफ बनाएंगे, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा एक माहौल जो है वो दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, मार्गदर्शन के लिए। आप सभी को सूचना जैसे कि प्राचार्य सर ने बताया है एडमिशन के बारे में पहुंच गई होगी। आप सभी अपने अपने अभिभावकों को बता दें और इसके लिए तैयार रहें। और इसके पश्चात सबसे शरीर का जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है वो है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख संसार काया। कहा गया है व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्य सर्वार्थ साधनम। स्वास्थ्य ही सर्व साधनों को संपन्न कराता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर हम प्रत्येक कार्य करने में कुशल होंगे। तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग और ध्यान बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में योग और ध्यान करवाने के लिए मैं कक्षा 12वीं की छात्रा विद्येश्वरी तिवारी को आमंत्रित करता हूं कि वो हम सभी को योग और ध्यान करें। विद्येश्वरी। योग और ध्यान के लिए आप प्लीज सभी खड़े हो जाते हैं स्थान पर। योग में शुरुआत में पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो उसमें से एक सूक्ष्म क्रिया मैं करवा रही हूँ जिसको ग्रीवा चालन बोलते हैं। इसमें आप गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे, कंठकूप से दाढ़ी को स्पर्श करेंगे और उसके बाद बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाएंगे। जब आगे झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, जब पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे। इसी प्रकार बाद में आप मेरे साथ करिए, दाएं बाएं करेंगे और एक एक बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मेरे साथ करिए, दोनों हाथ कमर पर रख लें, दोनों हाथ कमर पर रख लें। आंख खोल कर ही करिए। इसमें कई बार चक्कर आ जाता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से करना है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ना करे। स्टार्ट करिए। सबसे पहले आगे की तरफ अपनी गर्दन को लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाइए, फिर वापस सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ देखिए, समोसा। अब सामने देखने लगिए, फिर पहले बाएं तरफ देखिए बिल्कुल आहिस्ता से, सामने, दाईं ओर, सामने।
उसके बाद आप क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएंगे, आंखें खोले रखना है, बार चक्कर आ जाता है तो बहुत सतर्कता से करना है। उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दो बार और करिए इसे। इसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब समावस्था में आ जाइए। ये आप करते हैं तो ये सर्वाइकल जो पेन होता है उसमें भी आराम मिलता है। कई बार आपको बहुत देर तक जब आप पढ़ते हैं गर्दन में दर्द होता है, इस से छुटकारा मिलता है। अब हम एक ध्यान की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए सभी आहिस्ता से आँख बंद कर लेंगे, पहले समझ लीजिए। उसके बाद जब आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस सांस को अपर लिप पे स्पर्श को महसूस करना है। आप सांस लेंगे तो जो अपर लिप है, ऊपर का होंठ है, वहाँ स्पर्श को महसूस करेंगे, और जब छोड़ेंगे तो भी जो हवा का स्पर्श है उसको महसूस करेंगे। बिल्कुल एकाग्रता से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। आँख बंद कर लीजिए प्लीज, सभी आँख बंद कर रहे हैं, हाथ को बाहर ही रहने दीजिए, आँख बंद रहेंगी। पूरी एकाग्रता से अपनी सांस पे फोकस करना है। जब लेते हैं तो महसूस करना है हवा के स्पर्श को, जब छोड़ते हैं तो स्पर्श करना है। 1 मिनट तक आपको ये करना है। काउंट करके आप 5 बार कर सकते हैं इसे। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेली की गर्माहट आंखों को स्पर्श करें और आंखें खोलें आहिस्ता। अपने आजू बाजू देख के मुस्कुराइए। इससे एकाग्रता बढ़ती है, तनाव कम होता है, आपकी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है। तो ये आपके लिए आज या हमेशा बहुत लाभदायक है। धन्यवाद। योग करके कैसे अपने तन मन और अपने जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है, इसके बारे में हमारे विद्यालय के छात्रा द्वारा आपको बताया गया। और अब योग ध्यान के बाद हम अनुशासन, अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और हमेशा चलते रहने और एकता की राह पर चलते रहने का संदेश देता हमारा एक एनसीसी गीत है, उसका गायन हम सब करेंगे। और इस हेतु हमारे प्रार्थना की जो हमारे विद्यालय का दल है, हमारे छात्र और छात्राएं हैं, सभी से आग्रह करते हैं कि वो एनसीसी गीत का गायन करें। और आप सभी भी हमारे साथ साथ एनसीसी गीत का गायन पूरे हाव भाव और लय के साथ करें। भारतीय हैं,
अपनी खून से पाला है, देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, यही मिलके एक है हम, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है हाँ, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। आवाज के साथ और मस्जिद भी है यहाँ, ये आता है हरियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अदा। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, ये जाता है हरियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अदा। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, ये भी एक है हाँ, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है हाँ, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है हाँ, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की एक बार जोरदार करता ध्वनियों से सदन को जोर देना कर दीजिए। और एनसीसी के इस जोश भरे उत्साह भरे गीत के पश्चात हम सब इस प्रार्थना सभा के अंतिम चरण में राष्ट्रगीत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खड़े होइए, मतलब खड़े होइए प्लीज। सभी लोग सावधानी की मुद्रा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये हमारे देश का गौरव है और संविधान में इनका वर्णन है, इनके कुछ नियम हैं, सिद्धांत हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, ना हम कर सकते हैं ना हमारे बच्चों से करवाया जा सकता है। तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो बिल्कुल सावधान की मुद्रा में ही खड़े रहना है। अगर आपका संगीत भी बज रहा है तो भी आपको संगीत के साथ झूमना नहीं है, ना ही अपने सिर को हिलाना है। और सावधान की मुद्रा में खड़े होने की एक स्थिति है जो मैं आपको आज बता देता हूँ। हम लोग खड़े हो जाते हैं, एक नियम है उसको। सब लोग जो पुरुष वर्ग हैं वो पैंट पहनते हैं और आप लोग का जो वस्त्र है, तो हमारे यहाँ जो बाजू में इसकी जो सिलाई होती है जो बीच में, तो हमेशा हमारा हाथ एक अंगूठा अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, ये सिलाई पर होना चाहिए। इसको दोनों हाथ बाजू वाली सिलाई पर हमेशा सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। बिल्कुल सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा सिर बिल्कुल सामने की ओर, नजरें भी हमारी सामने की ओर होना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और अपने बच्चों को भी चीज हम लोग सिखाएंगे। स्कूल सावधान, स्कूल विश्राम, स्कूल सावधान।
एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र जोत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमितं प्रमदगशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की वंदे वंदे सभी अपने अपने स्थान पर बैठे और अपने माइक सौंपना चाहूंगा। इस पूरे प्रशिक्षण के संयोजक, निर्देशक, मार्गदर्शक सम्मानीय कॉमर्स सर को, वो हम सभी को इस त्रिदिवसीय CCLE प्रशिक्षण की रूपरेखा से और उसके कुछ प्रमुख तत्वों से हम सबको अवगत कराएं। सम्मानित प्रोफेसर। पुनः सभी को नमस्कार। सभी हमारे सम्मानीय शिक्षकगण जो सागर और बीना ब्लॉक से आए हुए हैं, उनसे विनम्र मेरा अनुरोध रहेगा। पहले भी इस चीज के बारे में जानकारी हमारे साथी DRG हरीश तिवारी जी आपको बता चुके हैं। ये पूरा चुनाव, ये अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो 3 दिवसीय है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भोपाल DPI से जो है वो प्राप्त है। मिनट टू मिनट सूचना मोबाइल, वीडियो और फोटोग्राफ के द्वारा जो है वो भोपाल लगातार पहुंचता जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भोपाल के अधिकारी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कभी भी हमसे डायरेक्ट जो है वो वीडियो से संपर्क कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध ये रहेगा, कोई भी ऐसी स्थिति में ना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बाद में आप ये ना कहें कि सर अब मुझे पता नहीं था। पूरे ट्रेनिंग के दौरान 3 दिवसीय जो ट्रेनिंग जो है, पूरे ट्रेनिंग के दौरान आपको चाय अंतराल होगा 10 मिनट का, लंच ब्रेक होगा 45 मिनट का, शाम को 4 बजे फिर चाय ब्रेक होगा 10 मिनट का, शामकालीन जो सत्र होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित होगा, उसमें आधा घंटे का अंतराल होगा। तो जो अंतराल मैं आपको बता रहा हूं उसी समय का हमें सदुपयोग उस काम के लिए हमें करना है। बाकी समय हम अपने कक्ष में रहेंगे। जो जो गतिविधियां होंगी वो गतिविधियों में हम अपनी सहभागिता जो है वो यहाँ पर देंगे। आते ही साथ आपने रजिस्टर में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया। इसकी सूचना जो है DO ऑफिस, JD ऑफिस और भोपाल में जो है वो पहुंच चुकी है। प्रत्येक सत्र में आपकी उपस्थिति होगी, कल से आज भी होगी। आज जैसे दोपहर में आपकी प्रथम उपस्थिति के उपरांत दूसरी उपस्थिति होगी, सायकालीन आपकी तीसरी उपस्थिति होगी, यानी प्रतिदिन 3 बार आपकी उपस्थिति जो है वो दर्ज की जाएगी। किसी एक सत्र में यदि आप अनुपस्थित होते हैं तो उस दिन आपको अनुपस्थित माना जाएगा, उसकी पूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन यही रहेगा कि आप पूर्ण समय इस CCLE ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है पूर्ण मनोयोग के साथ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 3 दिन आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सी चीजें जो है
जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो पद्धति जो है उसमें बहुत से परिवर्तन हुए हैं। बहुत से हमारे सीनियर टीचर हैं, हम पुराने पद्धति से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। बहुत से हम युवा साथियों को भी देख रहे हैं जो कुछ समय पहले ही यहाँ पर उन्होंने टीचिंग जॉब में जो है ज्वाइनिंग की है, तो उनको भी सीखने का अवसर मिलेगा। तो आप एंजॉय करके जाएंगे और जो कुछ भी आप यहाँ पर सीखेंगे वो हमें प्रैक्टिकली अपने विद्यालय में जाकर जो है वो करना है। प्रत्येक हाई स्कूल से 2 शिक्षकों को, प्राचार्य महोदय को यह निर्देश थे कि प्रत्येक संस्था से आप 2 टीचर्स को भेजें। तो आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों की टीम कहीं 8 सदस्य होंगे, कहीं 10 भी होंगे, कहीं 5 भी होंगे, कहीं कम भी होंगे। तो इन संख्या के बावजूद यदि आपको आपके प्राचार्य महोदय ने यदि चुन के भेजा है तो आपके ऊपर उनका पूर्ण विश्वास है और इस विश्वास के साथ भेजा है कि आप यहाँ पर ये ट्रेनिंग पूर्ण मनियों के साथ अटेंड करेंगे और उसका 100% जो है आप विद्यालय में इसका अनुसरण करेंगे। तो पुनः आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जो हमारा 3 दिवसीय जो टाइम टेबल है उसके अनुरूप आप उपस्थित रहें। एक जानकारी मैंने पहले भी आपसे पूछा था, पुनः उसको रिपीट कर दूं, कुछ लोग लेट आए थे। रात्रि जो यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं, क्योंकि पूर्णतः ये आवासीय प्रशिक्षण है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है। प्राचार्य जी हमारे आदरणीय वैद्य सर उन्होंने कहा है कि नहीं कुछ लोग कहीं लोकल में हैं तो उनके लिए अपन रिलैक्सेशन कर देंगे। तो जो रात्रि यहाँ पर रुकना चाह रहे हैं तो रजिस्टर में वो कॉलम था, रुकेंगे हाँ या ना। तो जिन्होंने हाँ भरा होगा उनको रुकने की व्यवस्था जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज के लिए अलग व्यवस्था की गई है यहाँ पर, तो उनके लिए रुकने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ रात्रि भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर रहेगा, क्योंकि 8:30 तक अपना रात्रि सायंकालीन कार्यक्रम जो है वो 8:30 तक चलेगा। तो उनकी डिनर की व्यवस्था यही रहेगी और जिन्होंने हाँ नहीं लिखा है उनकी व्यवस्था नहीं रहेगी। तो यदि ऐसे कोई हमारे प्रशिक्षणार्थी जो रात्रि रुकना नहीं चाहते हैं लेकिन डिनर लेकर वो जाना चाहते हैं तो कृपया कर वो भी सूचित करेंगे ताकि उनकी व्यवस्था जो है यहाँ पर की जा सके, किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था जो है यहाँ पर उत्पन्न ना हो। ऐसे हमारे प्रशिक्षणार्थी जो उपास रखे हो, आज उपासे हो, तो वो भी सूचना देंगे ताकि उनकी व्यवस्था शाम की हम कर सके। ऐसे हमारे प्रशिक्षणार्थी जो लेट खाना नहीं खाते हो, जल्दी खाना पसंद करते हो,